मीठू बिल्ली और छुपा हुआ सच। एक शांत और सुंदर गांव था। गांव में छोटे छोटे घर थे, सामने तुलसी के पौधे और पीछे खुले आंगन। हर सुबह गांव में चिड़ियों की आवाज गूंजती थी और लोग अपने काम में लग जाते थे। इसी गांव में एक बिल्ली रहती थी। उसका नाम था मीठू। मीठू देखने में बहुत प्यारी थी। सफ़ेद रंग का शरीर, हल्की भूरी धारियां और बड़ी बड़ी आंखें। जो भी उसे देखता यही सोचता कि ये कितनी भोली बिल्ली है। लेकिन मीठू की एक आदत थी जो किसी को पता नहीं थी। मीठू को दूध बहुत पसंद था, इतना पसंद कि जब भी उसे मौका मिलता वो चुपचाप किसी न किसी के घर से दूध पी लेती थी। सुबह जब घरों में दूध उबाला जाता, मीठू खिड़की से झांकती। अगर कोई रसोई खाली होती तो वो धीरे से अंदर घुस जाती। कभी वो चूल्हे के पास रखे बर्तन से दूध पीती, कभी छत पर रखे कटोरे से और कभी दरवाजे के पीछे रखी बाल्टी से। जब लोग दूध लेने आते तो कहते, आज दूध कम कैसे हो गया, किसी ने तो छुआ भी नहीं। मीठू पास ही बैठी रहती और ऐसे दिखाती जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। दिन बीतते गए, मीठू की ये आदत बढ़ती गई। एक दिन उसने सुबह ही 2 घरों का दूध पी लिया, दोपहर में फिर एक घर से दूध पी गई। अब उसका पेट पूरी तरह भर चुका था। चलते समय वो बार बार रुकती, उसकी चाल धीमी हो गई, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसी समय गांव का कुत्ता शेरू वहां आया। उसने मीठू को देखा और बोला, मीठू, आज तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। मीठू बोली, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। शेरू ने शक तो किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक समस्या शुरू हो गई। दूध वाले काका रोज जितना दूध लाते थे वो कम पड़ने लगा। कुछ घरों में बच्चों को पूरा दूध नहीं मिल पाता था। एक छोटा बच्चा रोज दूध पीता था, लेकिन अब उसके गिलास में आधा ही दूध रहता। एक दिन वो बच्चा दूध न मिलने पर रो पड़ा। उसकी माँ परेशान हो गई। मीठू ये सब दूर से देख रही थी। पहली बार उसे अच्छा नहीं लगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उस रात मीठू देर तक सो नहीं पाई। आखिरकार उसे नींद आ गई। नींद में उसे सपना आया। उसने देखा कि वो एक बड़े मैदान में खड़ी है। उसके सामने दूध से भरा एक बड़ा कटोरा रखा है। जैसे ही वो दूध पीने आगे बढ़ी, कटोरा बोलने लगा, मीठू, जो चीज़ बिना पूछे ली जाती है वो किसी की खुशी नहीं बनती। दूध धीरे धीरे जमीन में समा गया। मीठू डर गई। वो हड़बड़ाकर जाग गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही मीठू सीधे गाय माँ के पास गई। गाय माँ गांव की सबसे समझदार मानी जाती थीं। मीठू ने सिर झुका लिया। गाय माँ ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी? मीठू ने अपनी आदत इशारों में बता दी। गाय माँ ने शांत स्वर में कहा, भूख लगना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों का हक छीनना गलत है। अगर तुम मांगोगी तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मीठू की आंखों में पानी आ गया। उसे अपनी गलती पूरी तरह समझ आ गई। उस दिन मीठू ने पक्का फैसला किया, अब वो चोरी से दूध नहीं पिएगी। अगले दिन सुबह मीठू बच्चों के पास गई। वो चुपचाप उनके सामने बैठ गई। उसकी आंखों से सब कुछ साफ दिख रहा था। बच्चों ने उसे प्यार से सहलाया। एक बच्चे ने कहा, अगर तुम्हें भूख लगे तो हमारे पास आ जाया करो। अब मीठू रोज दूध वाले काका के पास जाने लगी। दूध वाले काका उसे एक छोटी कटोरी में थोड़ा से दूध देने लगे। मीठू संतोष से दूध पीती। अब उसे चोरी की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे गांव में सब कुछ ठीक हो गया। बच्चों को पूरा दूध मिलने लगा। किसी घर में दूध कम नहीं हुआ। शेरू और मीठू अच्छे दोस्त बन गए। मीठू अब सबकी प्यारी बन गई। कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी से मांगी गई चीज़ हमेशा खुशी देती है, लेकिन चोरी से ली गई चीज़ कभी सुकून नहीं देती। इसी सीख के साथ मीठू ने अपनी जिंदगी बदल ली। कहानी यहीं समाप्त होती है।